मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरटीआई पोर्टल के बारे में। ठीक है, आरटीआई क्या होता है? सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आरटीआई को फाइल किस तरीके से किया जाता है। आरटीआई का सबसे बेसिक मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा एक एक्ट है जो हमारा 2005 में हमारा लॉन्च किया गया था। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि हम सभी को राइट टू इंफॉर्मेशन हो सके। ठीक है, वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन वट एवर वी वॉन्ट। ठीक है, जो भी हम चाहते हैं हमारे पास हर चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इस एक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को एक अधिकार दिया है, एक ऐसी फ्रीडम दी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई भी डिपार्टमेंट है, सपोज फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, अब बड़ी-बड़ी कंपनीज क्या होती हैं, वो उसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट हो रही होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारी, उसे वो क्या है, उसकी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो उसे हाइड कर लेती है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा जो करप्शन है, वो बहुत ही बढ़ जाता है। इस करप्शन को रोकने के लिए ये एक्ट को लागू किया गया है, ठीक है? स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर हमारे को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसी आरटीआई होती है, जिसको हम इन्फॉर्मेशन को फिल करके, एक फॉर्म फिल करके हम पता लगा सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल जाएगी, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि क्या रिक्रूटमेंट है, कितनी कट ऑफ है, ठीक है? सारी चीजें हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे काम की भी होती है, लेकिन उसे गवर्नमेंट हाइड कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे को बहुत दिक्कत आती है। तो इसी से हमारे को बहुत फायदा हो सकता है। आज हम बात करेंगे आरटीआई की। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ सिंपली आरटीआई। जैसे ही मैंने आरटीआई को टाइप किया, सबसे पहले ही आपको साइट दिख रही है इंटरफेस आरटीआई ऑनलाइन। ठीक है, इसको जानने से पहले एक सेकंड, सबसे पहले देख लेते हैं आरटीआई का मीनिंग। मैंने आपको बताया बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जितनी भी सिटीजंस है उनके अंदर सबसे पहला वर्ड आता है इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, ठीक है, कि सारी चीजें पब्लिक को पता लग सके। जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी जो एक आम पब्लिक है उन सभी को पता चल सके। उसके बाद जो आता है अकाउंटेबिलिटी, अगर हमारे को कोई इंफॉर्मेशन वहां से चाहिए तो हम उसको ले सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और गवर्नमेंट ने उसे हाइड कर रखा है, जिसकी वजह से या तो हमारी जॉब नहीं लग पा रही, या तो हम रिक्रूटमेंट नहीं देख पा रहे, कट ऑफ नहीं देख पा रहे, मतलब कोई भी हमारे को काम करना है वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जितनी भी वर्किंग है गवर्नमेंट की वो सारी हम चेक कर सकते हैं, किसके थ्रू? आरटीआई के थ्रू। आरटीआई एक बेसिकली एक्ट है, 2005 में इसे लॉन्च किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बेसिकली इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑनलाइन आरटीआई को किस तरीके से फाइल किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स है, सारी चीजें हम आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंटरफेस मैंने उसी पे क्लिक किया है। जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने दिखेगा। ये मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, अगर आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो भी इसी तरीके का होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। सबसे पहले अगर आप नए आरटीआई, फर्स्ट टाइम अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सबमिट रिक्वेस्ट पे। कहां पर जाना पड़ेगा? सबमिट रिक्वेस्ट। अब सबमिट रिक्वेस्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आ गई कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके अंदर कुछ गाइडेंस है। ठीक है, ये सारी आप गाइडलाइंस एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने ये पढ़ ली है, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये सारी गाइडलाइंस है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस रहते हैं, सारा लिखा हुआ है। तो मैंने ये गाइडलाइंस को पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चेक बॉक्स को क्लिक कर दूंगा। ठीक है, कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। ये करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन। सबमिट के ऑप्शन पर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। इतना समझ आ गया? अब जैसे ही मैंने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जिस भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हमने सिलेक्ट किया, तो सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। अब इसके अंदर क्या कौन सी आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। जैसे हमने लिख लिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, इसकी मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है? सपोज मुझे को इस कंपनी की क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, मैंने यही सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मेरे को ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरा ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जिस भी डिपार्टमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, कंज्यूमर अफेयर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है? क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आपको दिखाता हूँ मैं करके सारी चीजें कैसे होती हैं। इसके अंदर जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है? जैसे ही मैंने इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ईमेल आईडी, ठीक है? मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, सपोज मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद आ गया मेरा मोबाइल नंबर कि जिस पे मेरे को मैसेज रिसीव होगा, जिसके थ्रू मैं काम करूंगा, ठीक है? जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, एक सेकेंड। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, कंफर्म ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला उसके बाद आ गया हमारा नेम। नेम आप सभी को पता होगा कि जो भी आपका नेम है। जेंडर पे क्लिक करा कि मेरा कौन-सा जेंडर है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर जो भी है आपका, ठीक है? जब मैंने इस पे क्लिक किया उसके बाद आता है हमारा एड्रेस का ऑप्शन। एड्रेस में मैंने अपना एड्रेस डाल दिया जो भी मेरा एड्रेस था, ठीक है? यहाँ पर मेरा आ गया पिन कोड। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका पिन कोड। पिन कोड अपना डाले ज़रूर, ठीक है? पिन कोड नहीं डालेंगे तो आपका आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला कंट्री, कंट्री कौन-सी है मेरी, इंडिया। उसके बाद स्टेट, स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट हमारी होगी दिल्ली। देन स्टेटस कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, रूरल से, ठीक है, या फिर अर्बन से, अपने विलेजेस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं या फिर सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो मैं रूरल या फिर अर्बन, ठीक है? मैं अर्बन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशनल स्टेटस। इसके अंदर लिटरेट, लिटरेट मतलब मैं पढ़ा हुआ हूँ और इलिटरेट मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की। तो मैं लिटरेट पे क्लिक करता हूँ। लिटरेट पे क्लिक करने के बाद सपोज मैंने क्या क्लिक किया, ग्रेजुएट, ठीक है? मैं क्या हूँ, ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अगर आपके पास है तो एंटर कर सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा रिक्वेस्ट डिटेल। इसके अंदर हमारी सिटीजनशिप कहाँ की है, इंडिया की, ठीक है? इंडिया की होनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है? कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन आता हूँ या फिर अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे किया नो, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो मैं नहीं हूँ, ठीक है? सो अब यहाँ पे आता है टैक्स फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है? यहाँ पे क्या आता है, टैक्स फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेव कर रखा है, 1 सेकंड। ठीक है? तो इतना करने के बाद मैं अपना टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे मैंने अपना टेक्स्ट लिख रखा है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट ही करेंगे, इनको हम ऑर्डर तो नहीं दे सकते, तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, जिससे मैं कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट ज़रूर लिखेंगे। एडवर्टाइज़मेंट नंबर अगर हम नहीं लिखेंगे, तो हम अपने आरटीआई को फाइल नहीं कर पाएँगे। तो जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने लिया ग्लोबल सेंटर न्यूक्लियरशिप पार्टनर एनर्जी, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि कितने फॉर्म्स फिल किए गए कैटेगरी वाइज़, और सेकंड कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है? लास्ट में मैंने डाल दिया आई होप दैट आई विल गेट अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम ग्लोबल सेंटर न्यूक्लियरशिप पार्टनर एनर्जी, ठीक है? इतना करने के बाद मैं इसको अपने टेक्स्ट में डाल दूँगा, ये मैंने साइड में लिख रखा था, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है, ठीक है? 1 सेकंड, ये पहले से लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। इतना करने के बाद मैंने अपने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब सबसे बात जो ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए टू लेके ज़ेड, ठीक है? जो कैपिटल आपके अल्फाबेट्स हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे। स्मॉल अल्फाबेट्स नंबर 0 टू 9 स्पेशल कैरेक्टर, यही सारे कैरेक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक भी कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कैरेक्टर लिमिट, ठीक है, 300 या 300 यहाँ पे दे रखी है, तो अगर उससे ऊपर हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्या है, पीडीएफ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अपना पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड 8 9। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक बार दोबारा से फॉर्म को चेक कर लूँगा। तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है? हमारा मिनिस्ट्री हमने डिपार्टमेंट डाल दिया, ये ईमेल आईडी हो गई, नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऑलमोस्ट हमारा जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले एक बार आप अपने फॉर्म को ज़रूर चेक कर लें। सिक्योरिटी कोड हम डाल देते हैं 9410। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपकी क्या है, ऑनलाइन पेमेंट होगी। आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट होगी, वो किसके थ्रू होगी? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास है, ठीक है? ₹10 आपकी यहाँ पे पेमेंट लगेगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हूँ। बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है, फ्री हो जाएगा, ठीक है? पेमेंट गेटवे पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो मैं पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये हमारा पेमेंट का पोर्टल खुल रहा है, ठीक है? अब ये हमारा स्टेट बैंक का खुल गया। इसके अंदर जितने भी हमारे, जैसे मैं यूपीआई से करना चाहता हूँ, ठीक है? सपोज़ मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, तो डेबिट कार्ड से आ गया, ठीक है? आपका अमाउंट आ गया, ₹10 आ गए। इसको मैं जैसे ही कन्फर्म करूँगा, ठीक है? आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, तो अब हम यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ डाल देंगे। तो पे पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। हमने आरटीआई फाइल कर दी, ठीक है? इस तरीके का हमारा कुछ प्रोसेस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम दोबारा से एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। आरटीआई पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया। उसके अंदर क्या आता है, एक मेन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। क्या आता है? रजिस्ट्रेशन नंबर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यान से रखिएगा। उसकी आपने फॉर्म को जो फिल कर दिया, उसकी एक फोटोकॉपी ज़रूर ले लीजिएगा, अपने डिवाइस में, अपने कहीं पर भी स्टोर करके रख लीजिएगा। जब हम ब अगर दोबारा हम आरटीआई फॉर्म जब हमने फिल कर दिया, उसके बाद अगर हमारे को उसका स्टेटस देखना है, तो हम व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है? पेमेंट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो गया था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी जो हमने उसमें डाली थी वो डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, तो हमारा स्टेटस पता चल जाएगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारा फॉर्म है, वो एक्सेप्ट कर लिया है या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये था हमारा आरटीआई फाइल करने का प्रोसेस। आई होप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हम आरटीआई को फाइल करते हैं, क्या होता है आरटीआई। सो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। So that's all for today. Thank you.